नमस्कार साथियों, मैं राधा मोहन रीजनिंग पढ़ाता हूं सर। और मैं मेरे दोस्तों यूँ मान लीजिए 2009 से लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, कंपटीशन के क्षेत्र में। और मैंने अक्सर पाया है कि मेरे से जो जुड़े हुए कई साथी हैं वो मेरे से कभी मिलते हैं तो मेरे से पूछते हैं, गुरुजी हम किस प्रकार की तैयारी करें, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैंने अक्सर ये पाया है कि सही ज्ञान के अभाव में या सही यूँ मान लीजिए आपको गाइडेंस के अभाव में हम कुछ भी जो हमारे पल्ले पड़ा, जो हमको कहीं से किसी ने बता दिया, किसी बड़े भाई ने बता दिया, वहां से हमको कुछ भी मिला उसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अक्सर क्या होता है कि हमको दिशा का ज्ञान ही नहीं होता कि हमको दिशा में जाना कहां पर है, किस दिशा को हमको सेलेक्ट करना है, किस दिशा में हमको चलना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे तैयारी करनी है, कैसे तैयारी नहीं करनी, इन चीजों का हमको कुछ अंदाजा ही नहीं होता। और साथियों, इस चक्कर में यूँ मान लीजिए कई मेरे साथी ऐसे मेरे को मिले जिन्होंने कई भर्ती परीक्षाएं देख ली लेकिन अभी भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसका क्या कारण है? मैंने इन सब चीजों का जब थोड़ा सा अध्ययन किया और कई साथी मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो कहीं दूर हैं, जैसे कई पुराने विद्यार्थी हैं, वो बार बार कहते हैं गुरुजी आपका वीडियो कहीं हमको मिल जाए तो हम पढ़ाई कर सकते हैं, या आपका वीडियो हमको मिल सकता है क्या, आप कहाँ पढ़ाते हो, बार बार ऐसे प्रश्न मेरे सामने आते हैं। तो इन सब का जवाब देने के लिए साथियों मैंने आज एक थोड़ा सा एक निर्णय लिया है और आप सबके सहयोग से मैं एक छोटा सा आज एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप सबका सहयोग चाहिए मुझे, और आप सबका सहयोग और सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपके लिए जितनी मेहनत हो पाएगी मेरे से मैं उतनी मेहनत आपके लिए करूंगा। साथियों, इसी के दौरान अगर हम बात करें आज थोड़ी सी वैसे चर्चा भी कर लेते हैं। आप जो मेरे साथी मेरे को जानते हैं वो ज्यादा परिचय के मैं आपको नहीं करवाऊंगा ज्यादा, क्योंकि सब जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूं, कैसा मैंने पढ़ाया आपके लिए, कितनी मेहनत की कितनी नहीं की, वो आप सब जानते हो। साथियों, मैं इतना बताना चाहता हूं आपको कि आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं, जैसे अब आने वाली भर्ती परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो ज्यादातर हमारे जो साथी हैं वो रेलवे से जुड़े हुए थे, कई एसएस से जुड़े हुए थे। तो मैंने क्या है कि आज रेलवे से संबंधी कुछ छोटी छोटी बातों का अध्ययन किया और अध्ययन करके वैसे मैं क्लासों में भी उसी हिसाब से पढ़ाता हूं। मैंने अक्सर कई मेरे जो साथी मिलने वाले हैं उनको भी उसी प्रकार से गाइड किया है। और पिछली जो अभी हम देखें, अगर हमारी जो भर्ती परीक्षाएं निकली है रेलवे की, उन सभी परीक्षाओं के अंदर अगर हम रीजनिंग की बात करें हमारे सब्जेक्ट की, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका यूं मान लीजिए आप ऐसे मान के चलिए कि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट वहीं से होते हैं। अब लेकिन हमको पता ही नहीं होता। कई मैंने ऐसे प्रश्न देखे थे कि जिन प्रश्नों को मैं मान लीजिए 2009 में मैंने जब स्टार्टिंग किया था तब से मैं देखता आ रहा हूं, और वो प्रश्न में एक साल पढ़ाता हूं, अगले साल जैसे ही मेरा मन करता है कि मैं ये पुराना प्रश्न हो गया इसको छोड़ देता हूं, अचानक से फिर वही प्रश्न कहीं न कहीं दोबारा से एग्जाम में मिल जाता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, हमको इस बात का पता ही नहीं है। हम तो क्या है, जहां भी हमको मार्केट में कोचिंगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहां से जो भी मिलता है उसको पढ़ लेते हैं, कोचिंग वाले नोट्स दे देते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। साथियों, मैंने थोड़ा सा अध्ययन करके और एक विश्लेषण निकाला है कि रेलवे के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो आते कैसे कैसे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक आपको सामने एक छोटी सी जानकारी मैं आपके सामने तथ्य कुछ रख रहा हूं, और वो जो पिछली हमारी 2022 तक की अभी जो एनटीपीसी हमारी जो मेंस लगी है उससे पहले प्री एग्जाम लगी थी, तब तक के तथ्य हैं कुछ एग्जामों के। तो मैं आपके सामने ये तथ्य थोड़ा सा देखिए साथियों रख रहा हूं आपके सामने। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें तो साथियों, ये विभिन्न परीक्षाओं की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर रेलवे की परीक्षाओं की, तो एनटीपीसी जो हमारी एग्जाम हुई थी फर्स्ट स्टेज की, यहां पर अभी जो प्री एग्जाम हुई थी, तो उसके अगर आंकड़ों की बात करें तो इस भर्ती परीक्षा की अगर बात करें जो आपकी एग्जाम, इसमें ये एग्जाम भर्ती परीक्षा आपकी 2020-21 के अंदर ली गई थी। हालांकि जो भर्ती का नोटिफिकेशन था वो 2019 के यहां पर अंदर निकला था और 2020 और 21 के अंदर इसकी परीक्षा हुई थी। जो एनटीपीसी हमारी जो प्री एग्जाम हुई थी उसके टोटल जो पेपरों की अगर हम बात करें प्रश्न पत्रों की, तो 133 पेपर हुए थे टोटल, और प्रत्येक चरण के जैसे एक दिन में 3 पेपर हुए थे, किसी दिन 2 भी हुए थे, तो टोटल जो पेपरों की बात करें तो 133 पेपर हुए थे। और इसमें हमारा जो सिलेबस था रीजनिंग का, प्रत्येक पेपर में 30 क्वेश्चन थे। तो साथियों, प्रत्येक पेपर में 30 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। उस हिसाब से अगर 133 को हम 30 से गुणा करें तो टोटल हमारे प्रश्नों की संख्या होती है 3390 प्रश्न। ये हमारे एनटीपीसी जो हमारी परीक्षा थी, अभी जो भर्ती निकल चुकी, जो जिसमें कई साथी ज्वाइनिंग भी प्राप्त कर चुके, उसकी बात चल रही है। इसके बाद में साथियों कुछ एग्जामों की और हमने चर्चा की, तो हम देखें कि एक एग्जाम हुई थी हमारी 2018 के अंदर, एक भर्ती निकली थी आरपीएफ कांस्टेबल की।
साथियों इसके अंदर की अगर हम बात करें तो इसकी परीक्षा 2019 के अंदर हुई थी और इसमें टोटल 17 पेपर हुए थे और इसके सिलेबस में अपने रीजनिंग के प्रत्येक पेपर में 35 क्वेश्चन आए थे। तो इस हिसाब से 17 और 35, तो 17 गुणा 35 करने पर हम ये कह सकते हैं कि साथियों 595 टोटल क्वेश्चन इसमें हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी इसमें रीजनिंग के पूछे गए थे। इसके बाद में अगर आगे हम थोड़ी सी और बात करें साथियों, तो जैसे अगली एग्जाम हम बात करें आरपीएफ एसआई की एग्जाम, जो दोनों ही कांस्टेबल की और एसआई की दोनों भर्तियां साथ साथ आई थी साथियों। अब इस परीक्षा की अगर हम बात करें, ये साथ साथ वैकेंसी आई थी और 2019 में ही इसके भी परीक्षा ली गई थी और इसके टोटल यहां पर जो पेपर हुए थे वो 23 पेपर हुए थे और इसका जो सिलेबस था कांस्टेबल का और ये एसआई का जो सिलेबस था बिल्कुल मिलता जुलता था और इसमें भी प्रत्येक पेपर में हमारे 35 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से टोटल हमारे प्रश्नों की संख्या रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या 805 हो गई थी। इसके बाद में साथियों हमने कुछ और एग्जामें भी देखी थी। इसमें हम बात करें उसी वक्त एक छोटी सी एक एग्जाम और आई थी आपकी, ये आपकी आरआरबी जेई की एग्जाम थी, 2018 में वैकेंसी आई थी और इसका पेपर भी 2019 में ही हुआ था। साथियों जेई के टोटल पेपर जो लगे थे उनकी संख्या थी 38 और इन 38 जो यहां पर टोटल पेपर थे अपने, इन 38 पेपरों के अंदर 25 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर के अंदर पूछे गए थे। इस हिसाब से हमारे टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 950 प्रश्न इसमें यहां पूछे गए थे। इसके बाद में हमने कुछ और भी परीक्षाओं के बारे में जानकारी जुटाई है। इसके बाद साथियों हमारा एक महत्वपूर्ण जो वैकेंसी निकली थी वो थी आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की, यानी ड्राइवर की और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है लोको पायलट की, जिसके बारे में अभी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। कई साथी हमारे कोचिंग वाले भी बार बार आपके कहते जाते हैं, आपके बारे में कहते हैं कि साथियों वैकेंसी आ रही है, भर्ती आ रही है, और कब आएगी कब नहीं आएगी वो बाद की बात है। लेकिन उसकी अगर हम बात करें पिछली एग्जाम की, तो फर्स्ट स्टेज की जो यहां पर इसकी एग्जाम हुई थी साथियों, तो ये वैकेंसी 2018 में आई थी और परीक्षा इसकी 2018 के अंदर ही हो गई थी। इसमें टोटल 30 पेपर हुए थे और 30 पेपरों के अंदर प्रत्येक सिलेबस में हमारा यहां पर 25 क्वेश्चन थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो प्रत्येक पेपर में 25 क्वेश्चन थे। 25 के हिसाब से टोटल हमारे 750 प्रश्नों की संख्या रीजनिंग में यहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद में साथियों अगला जो हमारा पेपर था, इसमें एएलपी का सेकेंड स्टेज की जो एग्जाम हुई थी इसके अंदर टोटल 18 पेपर थे। साथियों यहां पर संख्या कम हो गई क्योंकि कुछ लोग हमारे प्री में ही फेल हो गए थे, इसलिए तो यहां पर इसमें टोटल 18 पेपर हुए थे और उन 18 पेपरों के अंदर 25 क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 450 हम कहें प्रश्नों की संख्या थी। टोटल मैं कहूं कि 450 प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार से थोड़ा सा अगर मान लीजिए साथियों हम और आगे चलें, तो एक परीक्षा हुई थी हमारी यहां पर आरआरबी ग्रुप डी, इसके बारे में कहते हैं साहब, ये ग्रुप डी की जो एग्जाम थी 2018 में, इसमें बहुत सारे साथी हमारे जो है ज्वाइनिंग कर चुके थे, नौकरी कर रहे हैं आज भी। तो ये एक बड़ी परीक्षा थी, इसमें 135 टोटल पेपर हुए थे और 135 पेपरों के अंदर टोटल प्रत्येक पेपर में 30 प्रश्न थे। तो 30 प्रश्नों के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 4050 प्रश्नों की हमारे यहां पर रीजनिंग की टोटल संख्या हो चुकी थी साथियों। इसके बाद में अगर हम और आगे बात करें तो अगले हम यहां पर, अब ये तो अब तक हमने यहां पर प्रश्नों की बात की थी, कुछ मेन जो एग्जामें थी, इनके अलावा कुछ एग्जामें और हुई थी, जैसे पैरामेडिकल से संबंधी एग्जाम हुई थी, जैसे इंस्पेक्टर की हुई थी, सैनिटरी इंस्पेक्टर की होती है, हेल्थ इंस्पेक्टर की होती है, कई विकलांगों से संबंधी अलग से वैकेंसी निकलती है, वो यहां पर ऐसी छोटी छोटी एग्जामें हुई थी और उन सभी एग्जामों के मैं कहूं कि लगभग 2200 से अधिक रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। और अगर 2022 तक अगर हम बात करें पिछली 2-3 एग्जामों के यहां के पेपरों को मेन एग्जामों को शामिल करें तो टोटल प्रश्नों की अगर बात करें तो पेपर तो हमारे टोटल हुए थे 472 पेपर, टोटल 472 पेपर हुए थे और इन 472 पेपरों के अंदर 13,825 क्वेश्चन साथियों रीजनिंग के पूछे गए थे। रीजनिंग के टोटल प्रश्नों की संख्या 13,825। अब आप सोचिए
रीजनिंग का अनुपात कितना है आपकी सफलता में। आगे देखिए, अब इस ये तो हमने साथियों मुख्य मुख्य परीक्षाओं में जो पेपर आए थे और उनमें हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन कितने शामिल थे उनकी चर्चा की थी। अब इसके बाद में हमने थोड़ा सा कोई और गहराई से देखा। अब कई साथी मेरे से पूछते हैं कि हम कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, किस में से क्वेश्चन आएंगे। साथियों वैसे तो हर चैप्टर महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए गहराई से देखा जाए तो रेलवे क्वेश्चन कहां कहां से पूछते, तो देखिए कहां कहां से प्रश्न आए थे। इसके यहां पर हमने कुछ परीक्षाओं के जो प्रश्न पूछे गए उनका विश्लेषण किया तो थोड़ा सा ये पाया है हमने कि घड़ी और कैलेंडर जो है, यानी समय से संबंधित जो प्रश्नों की संख्या थी, तो साथियों घड़ी और कैलेंडर के टोटल 170 क्वेश्चन यहां पर अब तक पूछे जा चुके इन पेपरों के अंदर। और इसके बाद में क्रम परीक्षण और सीटिंग अरेंजमेंट की हम बात करें, बैठक व्यवस्था की, तो 212 प्रश्न यहां इसके पूछे जा चुके। साथियों इसके बाद में आंकड़ों की पर्याप्तता अपर्याप्तता यानी डाटा सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 170 प्रश्न अब तक आ चुके। और इसके बाद में कथन और निष्कर्ष की बात करें तो 291 क्वेश्चन यहां पर इसके आ चुके थे। इसके बाद में न्याय वाक्य या न्याय निगम की बात करें तो 375 क्वेश्चन, यानी लगभग आप मान के चलिए कि न्याय वाक्य का आपके हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर था। और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति की अगर बात करें जिसमें विश्लेषण करना होता है उसमें 356 क्वेश्चन, यानी ये भी लगभग आप मानिए हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूरी था आपके। इसके बाद में आपका आता है आरेख। अब आरेख भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे तार्किक आरेख, वैन आरेख, कथन निष्कर्ष आरेख। उसमें तार्किक आरेख की अगर हम बात करें तो 114 प्रश्न इसके थे, यानी लगभग आप मान के चलिए कि एक न एक किसी पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। और वैन आरेख की बात करें तो 156 प्रश्न, यानी आरेख की अगर आप बात करें तो आपके 200-250 से ऊपर ये प्रश्न इसके पूछे जा चुके थे। साथियों आगे अगर हम मान लीजिए बात करते हैं अगले कुछ प्रश्नों की, जैसे अंक गणितीय आपकी जो संक्रियाएं होती है, गणितीय संक्रियाएं, उसके 236 प्रश्न थे। इसका मतलब है कि किसी न किसी पेपर में एक पेपर छोड़कर ये क्वेश्चन जरूर आपका पूछा गया था। आगे अगर रक्त संबंध की बात करें तो 183 क्वेश्चन थे, यानी ये भी लगभग सभी पेपरों में एक क्वेश्चन आपका आता है। और दिशा परीक्षण की बात करें तो 225 क्वेश्चन हैं। तो साथियों लगभग आपका ऐसे मान के चलिए कि दिशा परीक्षण भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका भी एक न एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है। अगला हम बात करें लुप्त संख्या ज्ञात करना, यानी मिसिंग नंबर। अभी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन भी साथियों कई प्रकार से होते हैं, जैसे मैट्रिक्स टाइप का आता है, एक आता है गणित से संबंधी, एक आता है संख्याओं से अक्षरों से संबंधी, या कभी कभी चिन्हों से संबंधी भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके यहाँ पर 186 क्वेश्चन थे। श्रृंखला की अगर बात करें तो श्रृंखला के 314 क्वेश्चन का मतलब है आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक पेपर में श्रृंखला का क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है श्रृंखला का क्वेश्चन, कहीं नहीं जाने वाला। साथियों अगर हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की बात करें तो 512 क्वेश्चन का मतलब है कि प्रत्येक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन भी इनके देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हो सकता है किसी पेपर में 2 भी हो जाएं, 3 भी हो जाएं। इसके बाद में साथियों कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो लगभग एक प्रश्न इसका भी आता है आपके। और सादृश्यता की बात करें तो सादृश्यता भी एक ऐसा चैप्टर है, सादृश्यता और वर्गीकरण दोनों ही साथियों ऐसे चैप्टर हैं कि आप किसी भी पेपर में बैठ जाइए इनके प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं पासा और घन, तो ये ऐसे कह सकते हो कि घन और पासा रेलवे की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है क्योंकि 23 प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो आप ये कह सकते हो कि 23 पेपरों के अंदर क्वेश्चन आया है। साथियों हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, हमको एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखना है और उस हिसाब से इसका आंसर देना है, तो आपको ये भी पढ़ना है। हालांकि ये कह सकते हो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किसकी दृष्टि से, रेलवे की दृष्टि से, लेकिन हो सकता है किस्मत आपकी ही खराब हो, अपनी ही खराब हो और अपने ही पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए ये भी पढ़ना है। जल एवं दर्पण प्रतिबिंब की, अब मेरे कई साथी कहते हैं कि साहब प्रतिबिंब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अरे भैया आप पहले से ही डर जाते हो, आपसे किसी ने कह दिया कि इसका क्वेश्चन आ रहा है और आप डर गए पहले से ही। आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपके यहां पर लगभग 472 प्रश्नों की अगर बात करें और 112 प्रश्न टोटल आए हैं। इतने पेपरों में ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन मुश्किल से किसी पेपर में था, एक एक क्वेश्चन का बाई चांस पूछे गए थे। साथियों आगे अगर हम बात करें
तो कुछ और चैप्टर हैं रेखाओं और आकृतियों की अगर गणना की बात करें, जैसे रेखा काउंट करनी है, आकृति काउंट करनी है, आकृति काउंट करने में त्रिभुज आ सकता है, वर्ग आ सकता है, आयत आ सकता है, रेखाओं की संख्या आ सकती है, सरल रेखाओं की संख्या। अगर इस प्रकार की बात करें तो 160 क्वेश्चन है। अब मेरे कई साथी कहते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब आप देख लीजिए आपके सामने कितने क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में अगर हम बात करें आकृति निर्माण एवं विभाजन की, यानी आकृति निर्माण करना है, आकृति पूर्ण करना है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये नॉन वर्बल के अंदर प्रश्न आता है। तो 119 प्रश्न इसके भी आ चुके। इन सब के अलावा अगर हम बात करें कथन तर्क, कथन पूर्व धारणाएं, कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष, कथन मान्यताएं, इन सब के 209 क्वेश्चन का मतलब है कि लगभग आप मान के चलिए किसी न किसी एक न एक पेपर में ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में आपका कथन और इसके विविध का मतलब है, विविध में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक हमारा चैप्टर था जिसके बारे में हम कहेंगे कि पहले लोग बाग कहते थे, मेरे से खुद से कहा था कि बोले ये तो रेलवे में नहीं आता, ये तो बैंक का चैप्टर है। कथन और चिन्ह वाला एक यहाँ पर चैप्टर आता था, उससे संबंधित पिछली बार आरपीएफ के हर पेपर में 3-3 प्रश्न थे। अब आप सोच के चलिए, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे चैप्टरों के प्रश्न आ चुके। तो साथियों मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको कि अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और आप चाहते हो कि आने वाली एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो, तो आप अपने आप को उस तरीके से तैयार कीजिए, उस तरीके से तैयार करके अपने आप को आगे बढ़ाइए कि आप ये कह सको, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सको कि मैं अब की बार आने वाली परीक्षा में सीट निकाल के रहूंगा, मैं पास होके दिखाऊंगा। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अच्छे ढंग से तैयारी करोगे। मैं तो आपके लिए इतना ही कर सकता हूं साथियों, ये हमने अब एक नए सिरे से शुरुआत करने की ठान ली है हमने, और आपका अगर सहयोग मिलेगा तो हम अच्छे ढंग से आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि छोटी छोटी कुछ त्रुटियां हो सकती है, उनका आप ध्यान रखें। और जैसे ही आपके सामने ये जानकारी प्राप्त होती है और आप अपने अधिक से अधिक साथियों को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, सदस्य बढ़ाएं इस पे, और जैसे जैसे समय निकलेगा मैं आपको, अभी तो हमने आज रेलवे की बात की, आने वाले समय में हम एसएससी के बारे में भी पढ़ेंगे। और डेली यहां पर अपने यहां पर मैं आपको टाइम सूचित कर दूंगा, टाइम बता दिया जाएगा पहले ही, किसी दिन मैं आपको टाइम सेट करके बता दूंगा, और अपने चैनल पे यहां पर थंबनेल लगा दी जाएगी, बता दिया जाएगा कब से क्लास स्टार्ट होने वाली है, कब से नहीं होने वाली है, ठीक है। और जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाली जो भी भर्ती परीक्षाएं आ रही है साथियों, उनमें हम अपने आप को इस ढंग से तैयार करें। डेली हम यहाँ पर पिछली जो एग्जामें हो चुकी उनके पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे। 1 घंटा तो डेली हम प्रैक्टिस करेंगे रेलवे के प्रश्नों की, और 1 घंटा हम प्रैक्टिस करेंगे एसएससी के प्रश्नों की। इसके अलावा बीच में जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है तो इसकी भी एग्जाम आएगी आगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए भी एक स्पेशल से एक टाइम सेट करके और आपको बताएंगे, और उस समय आपकी नियमित क्लासेस चलेगी, डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे, अभी तक हमारे पास साधनों की कमी है थोड़ी सी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे साधन उपलब्ध हो जाएंगे मैं आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर पूरे टाइपिंग करके और अवेलेबल करवा दूंगा, सब उपलब्ध करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी प्रकार से टेंशन ना लीजिए, रेगुलर क्लास चलेगी। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में आप जो भी भर्ती परीक्षा आ रही है उसमें आप जो पढ़ो, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से आपको जो भी मिले उसमें से डायरेक्ट प्रश्न आपके सामने आए। भर्ती परीक्षा में जो भी आप पढ़ो उसमें से ऐसे कैसे क्वेश्चन मिले, ये मेरी कोशिश रहेगी, ये मेरा प्रयास रहेगा। आप सभी उसी हिसाब से अपने को मेरे थोड़ा सा सपोर्ट करिए और अपने आप को तैयार करें। मैं आपके लिए डेली यहां पर मेहनत करूंगा, और हम अगर आपका सहयोग रहेगा तो मैं एक यहां पर समय 1 घंटे का ऐसा भी निकालूंगा कि डेली आपको चैप्टर वाइज मैं आपको यहां रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।